सिराज के साथ डेटिंग न्यूज़ देखी है, तब से हमारा दिल तोड़ दिया है माहिरा जी। I'm not dating anyone. एनीवन? Yeah. बट सिंस यू आर अ पब्लिक फिगर माहिरा, ऐसे रूमर्स जब आते हैं या आपको किसी से जोड़ा जाता है, तब क्या फील होता है? हाउ डज इट इम्पैक्ट यू? कुछ चीज़ें ऐसी हाँ। होती हैं, मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी नहीं है कि आपका वो प्यार या फिर कुछ भी मुकम्मल हो। जो एक बार चला गया है ना, हाँ। जो कहते हैं ना कि चला गया तुम्हारा होगा तो वापस आ जाएगा, कभी ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारा होता है तो वो जाता ही नहीं। आदत बदल सकती है, फितरत फितरत नहीं। क्या बात है? हेलो नमस्ते, मैं हूँ पूजा नवाथे एंड वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। और आज हमारे स्टूडियो में आप पहुंची है कश्मीर की गली, मसला क्वीन माहिरा शर्मा। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। वेलकम बैक टू द स्टूडियो। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आप काफी खुश लग रहे हो। मैं खुशी रहती हूँ। मुझे कहो कि आई हैव टू बी सटल। आई एम गुड, हाउ आर यू? इट्स फाइन। नहीं, आप खुशी ज्यादा अच्छी लगती हो। I will not laugh in this interview. I will just have to make poker face. No, please don't do that. You look so beautiful when you smile. Hi. Okay. मैंने अभी ना सोशल मीडिया पे एक स्टोरी पोस्ट की। मैंने कहा जब लड़कियां कॉम्प्लीमेंट देती है ना कि आप ब्यूटीफुल लग रहे हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि लड़कों को तो सारी लड़कियां अच्छी लगती है। Exactली। है ना? हाँ। बट माहिरा, आपकी मेहंदी कितनी खूबसूरत लग रही है। कोई स्पेशल ओकेजन था? मेरे महादेव का दिन था ना, महाशिवरात्रि, तो उनकी शादी पे मैंने सोचा कि हम भी मेहंदी लगा दें, तो इसीलिए। अब महादेव में काफ़ी मानती है। और महाशिवरात्रि का त्यौहार आपने कैसे सेलिब्रेट किया? मैंने पूजा वूजा की थी और उनकी शादी में मेहंदी लगाई, और रात में मैंने बाकायदा महाराजा भोग से थाली मंगवाई थी ना हमने, क्योंकि हमें प्रॉपर वो वाली फीलिंग चाहिए थी, दैट शादी वाली। तो ऐसे सेलिब्रेट किया। वाह। बट आप व्रत करती हैं? मतलब करती तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं वर्कआउट करती हूँ तो आई हैव टू ड्रिंक कॉफ़ी, तो उसके बिना सो दैट्स द रीज़न। अदरवाइज कॉफ़ी नहीं होती तो मैं रख लेती, पर कॉफ़ी की वजह से मुझे नहीं रखना। बिल्कुल। जब महादेव की बात होती है, आपका एक अलग ही कनेक्शन है उनके साथ। कुछ साइंस मिले हैं आपको उनसे जहाँ पर आपको लगा है कि उनका आशीर्वाद आपके सर पर है? महादेव की जब बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हैं बस वही हैं, उनके अलावा मेरे साथ कोई है नहीं। चाहे मेरा दुख हो या फिर खुशी हो या फिर कुछ भी हो, महादेव हर जगह रहते हैं। मुझे मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ में दोबारा से खड़ी हुई हूँ तो उनकी वजह से हुई हूँ। वो मुझे लिटरली वो होता है ना, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इस बारे में, क्योंकि उनके साथ जो मैं फ़ील करती हूँ वो मैं बयान नहीं कर सकती। तो पर जो कनेक्शन उनके साथ है वो बहुत अलग है। आई मीन अगर वो ना होते तो शायद आज मैं ये इंसान ना होती, ठहराव ना होता, वो सब चीज़ें ना होती मेरे अंदर, पेशेंस। मतलब वो कहते हैं ना कि आपको कोई कुछ गलत भी कह दे या गुस्सा कर दे, तो मेरे अंदर वो चेंजेस आए हैं कि मैं कुछ कहती ही नहीं। आई एम लाइक ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मैं ऐसी हो चुकी हूँ मतलब उनको मानने के बाद, तो चेंजेस तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल। जैसे शिव जी जब तक शांत है तब तक सही है। हाँ। अगर उन्होंने तीसरी आँख खोल दी तो ऐसे कौन से ट्रेट्स है जो आपने इम्बाइब की है उनसे? मैंने उनकी हर चीज़ अपनाई है। मतलब मैं गुस्सा तो खैर करती नहीं हूँ, पर हाँ जब आता है तो फिर बहुत आता है। लेकिन जब से मैं महादेव को मान रही हूँ ना, मुझे नहीं पता, मैं 2022 में गई थी शिवखोड़ी। सो वहाँ पर जाने के बाद वो माहिरा में जो बदलाव है, एक कहते हैं ना कि आप जब बड़े हो रहे होते हो तो आप में एक मैच्योरिटी का एक पॉइंट आता है जब आप चेंज होते हो, तो उस टाइम पे मेरे अंदर ना एक ऐसा चेंज आया था जो मुझे आज दिन तक फील होता है, दैट नाउ आई एम लाइक ग्रोन अप। अब मुझ में समझ है, अक्ल है। तो वो मुझे शिवखोड़ी जाने के बाद आई थी। उसके बाद ना लाइफ में जो गुस्सा करना, ये करना, वो एकदम शांत, सटल, लाइक आप किसी को समझाते हो, वो ठहराव आ गया मेरे अंदर। तो तब से अभी तक वो चीज़ है, और अब गुस्सा मुझे आता नहीं है। क्या बात है। लाइक तो हाँ। इट इज़ एन इवोल्यूशन ऑफ वन सेल्फ, Yeah. जहाँ पर कहीं ना कहीं आपने सरेंडर कर दिया है महादेव को कि अब जो होना है उनके भरोसे। हाँ, वैसा होता है। मैं तो काम को लेकर भी इनफैक्ट यही सोचती हूँ। मैं कभी वो नहीं होती कि फ्रस्ट्रेट या स्ट्रेस्ड, या फिर अगर कुछ भी चीज़ नहीं है तो मेरे को यहाँ तक कोई बात नहीं, पता नहीं वो पेशेंस कहाँ से आए हैं।
वो महादेव की मतलब वो फील होता है कि नहीं कोई बात नहीं, वो हैं, वो देख लेंगे, वो कर लेंगे, महादेव सब कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पैसे नहीं है या काम नहीं है या कुछ खुशी नहीं है, कुछ भी नहीं है, महादेव देख लेंगे, बिल्कुल। तो और वो देख लेते हैं, है ना। एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। ऐसा कोई एक अनुभव आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? एक्सपीरियंस तो खैर हर किसी को होते ही रहते हैं, वो तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप इस दुनिया में आए हो तो वो तो हर वक्त रहेगा। तो महादेव बट हाँ ये है कि वो एक चीज़ है, वो शायद मैं शेयर नहीं करना चाहती, बट वो जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा। और वो जो मैंने फ़ील किया था महादेव के लिए, तब से मैं ज़्यादा उनमें हो गई हूँ, क्योंकि वो मैं बताऊँगी तो मुझे गूज़बम्स आएंगे, इसलिए आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। सो या अब मेरे साथ ऐसा होता है जब मतलब मैं अगर मंदिर गई हूँ और शिवलिंग पर जब मैं जल चढ़ाती हूँ और बैठ जाती हूँ उनकी तरफ देखते, पता नहीं आंसू नहीं रुकते हैं। हाँ, आंसू ही नहीं रुकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हो रही हूँ नहीं। या मैं बहुत खुश हूँ, बट वो इमोशन एक अलग इमोशन है। हाँ। जैसे आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू यू, आई एम नोबडी। मतलब उनके सामने जाके ना सब मोह माया भूल जाता है। ऐसा कोई मोमेंट रहा है आपकी लाइफ में? जब आप शुरुआती तौर पे महादेव को मानना शुरू करते हैं, किसी भी भगवान को, तब आपको क्या होता है ना, आप ऑटोमेटिकली रोते हैं। वो आंसू जो होते हैं ना, इट मीन्स दैट कि आपको भगवान ने अपने से, आप उस स्टेज तक पहुंच गए हो जहाँ पर आपको रोना आ रहा है, बेवजह रोना आ रहा है, क्योंकि वो जो प्यार होता है ना, वो कनेक्ट हो गए हो आप उनसे, तब आपको रोना आता है। और जो ये फीलिंग है ये मैं 2022 में ले चुकी हूँ। तभी वो मतलब आई वॉज शिवरिंग, और मैं तो लिटरली जब शिवखोड़ी जा रही थी एंड आई वॉज लाइक शिव शिव कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप। तो वो कनेक्शन होता है जब आप रोते हैं, मतलब आप और कनेक्ट हो रहे हैं। क्या बात है, सच में ये वाली फीलिंग आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। और आप जब स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो टुवर्ड्स गॉड और इवॉल्व होते हो, तब एक अलग ग्लो होता है चेहरे पर, जो नजर आ रहा है आपके चेहरे पर माहिरा। बट अदर देन दैट, ब्यूटी और फिटनेस को लेकर आप कितनी पर्टिकुलर और डिसिप्लिन्ड है? मैं फिटनेस को लेकर थोड़ी सी हूँ, बाकी इतना अपना ध्यान नहीं रखती। बट फिटनेस को लेकर आई फील दैट वी शुड डू वर्कआउट, और डाइट करना इट्स इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप शुगर ना खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ी सी शुगर खाती हूँ तो हो जाता है, अदरवाइज ठीक रहती हूँ, वर्कआउट कर लेती हूँ। वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सो आई थिंक करना चाहिए। बिल्कुल, हमने आपके जिम के भी वीडियोस देखे हैं। वरुण के साथ बहुत मस्ती होती है। इस फ्रेंडशिप के बारे में बताइए। ही इज़ फ्लैम्बॉयंट, आई मीन ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। और वरुण अगर कहीं पे हैं तो उनके साथ मस्ती नाम जुड़ना चाहिए। सो वो जब जिम में होते हैं तो वर्कआउट होता है नहीं होता है होता है। He's very nice person, किस किस टॉपिक पर बातें होती है आपकी? आप किस तरीके के दोस्त हो जो मतलब अपने एक्स को मतलब मैं जनरली दोस्तों से मिलती हूँ तो मेरे एक्स के बारे में बातें होती है, ऑफिस के बारे में बातें होती है, वी गॉसिप अबाउट एवरीथिंग, इंडस्ट्री के बारे में बातें होती होगी। किस तरीके की बातें होती है? Actually, we don't discuss too much things. Like, I mean, we only talk about workouts. कि अगर जिम में है तो उसी की बात करेंगे कि क्या है, क्या वर्कआउट है, क्या क्या नहीं, बस इतना ही। ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें करना पसंद ही नहीं करती। सो ऐसी कुछ बात नहीं होती, बट वर्कआउट को लेकर वी टॉक अ लॉट। और आप एनिमल लवर भी है। Yes. और डॉगो भी आपको पसंद है। वरुण इज ऑब्सेस्ड एंड ही लव्स हिज डॉगो जोई सो मच। हाँ, उनके डॉग और मेरी डॉग कभी कभी मिलते भी हैं। या हम नेबर्स हैं ना एक्चुअली, सो दैट्स द रीजन। टेल मी अबाउट दिस प्ले डेट थिंग। नहीं, वो कभी कभी आई थिंक दे मीट। आई मीन जहाँ पर मैं रहती हूँ मेरे घर के सामने ही उनका घर है, तो हाँ। तो कभी जिम में लेके आए आप जो इसमें? जिम में अलाउड नहीं है। जिम में वो वर्कआउट थोड़ी ना करेंगे, जिम में अलाउड नहीं है। बट हमने देखे वीडियोस एंड फोटोज जोई के साथ जिस तरीके से वो टाइम स्पेंड करते हैं, आई एम श्योर आधा टाइम वो फिटनेस के बारे में बात करते होंगे, बट जितना आजकल मैंने उनके इंटरव्यूज भी देखे हैं, वरुण इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट जोई, सो मच इन लव। हाँ, बहुत प्यार करते हैं वो उनसे ना, मतलब इतना ज़्यादा। वो अब यू नो ना कि अगर हमारे पेट होते हैं तो वी लव एवरी लाइक एनिमल, वी लाइक आ जाओ क्या प्यार कर लो। सो ही इज लाइक दैट ओनली, मतलब हाँ। आपको भी इतना प्यार है। और आपने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था आप मेरे साथ एक सेगमेंट करने वाले हो। बुलाया नहीं? अरे बुलाया था, नहीं, मैं आ चुकी हूँ अभी।
हम एक पार्टी में मिले थे, मैंने बोला था आप मुझे टाइम बताओ, बट इस बार प्रॉमिस कर दो ऑन कैमरा, हम कर रहे हैं, हम पेट कैफे चले जाते हैं, आप अपने पेट से मिलवाओ मुझे, आप बताओ, प्रॉमिस, डील डन, You tell me. Perfect when, tales. And I will definitely come. ये I will. let's do that. Done. Mahira, other than fitness and spirituality, what is it that keeps you going in life? Travel. You love traveling? I love traveling. Traveling तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम travel करते हैं तो हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नए लोगों से मिलते हैं और नए एक्सपीरियंस मिलते हैं. तो ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर मैं कहीं दिख नहीं रही हूँ मतलब मैं ट्रैवल पे हूँ, वो भी छुपके से. सो या बिल्कुल. आई लव ट्रैवलिंग. कश्मीर गए हो आप? वहीं से तो आई हूँ मैं. क्योंकि मैं कश्मीर की कली का जो टैग मिला है आपको उस वजह से पूछ रही हूँ मैं. कश्मीर तो कितनी बारी जाना होता है कश्मीर अभी आपका, और इस ये जो टैग मिला है आपको कश्मीर की कली, कितना अच्छा लगता है मुझे सुन के? आपने दिया ऐसा लग रहा है. मतलब अच्छा तो लगता ही है. अभी मैं इस पे गई थी राखी पे, हम लोग वहीं थे. तो कश्मीर तो मुझे सुकून लगता है. कश्मीर के पहाड़, कश्मीर में इम्तियाज़ के गाने, इम्तियाज़ अली के, और चाय, वादियों में बैठ के देखना पहाड़ों को. मैगी अब एक तरफ से बोल रही हूँ, आप टू गिव एडवाइस टू नॉट टू ईट. या टू हेल्दी, बट पहाड़ों में जाने के बाद या स्नो ऐसे मुझे ठंडी ना जगह मैगी, जाने के बाद, मुझे अगर पहाड़ों में जाने के, मुझे ना दम आलू, हमारी वहाँ की डिश है दम आलू और राइस, मुझे वो बहुत पसंद है. तो आई प्रेफर दैट. अगर मैं कश्मीर में हूँ मतलब दम आलू और राइस एवरी टाइम. सो आप मैं ना कश्मीर गई थी मेरी मॉम एंड डैड को लेकर. इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ जाकर ना ऐसा लगता है कि वाओ. और फिर वहाँ पर मैंने ज़्यादातर कपल देखे. तो कश्मीर इज समवॉट रोमांटिक प्लेस. Right. सो हाउ रोमांटिक इज माहिरा एज अ है? पर्सन? आई थिंक जब हम रोमांटिक होते हैं तो हम मधुबाला बन जाते हैं. तो मतलब आई एम वेरी मच when I am. When I'm not, then I'm not. When I am, then I am. यू आर लाइक फुल मतलब होपलेस रोमांटिक हो जाते हो आप? यार इश्क तो फिर इश्क करना है तो फिर बिना किसी उसके करना चाहिए ना, पाबंदियों के. प्यार करो तो खुल के करो फिर, या तो मत करो. या तो मत करो. देयर इज नो इन बिटवीन फॉर यू. No. बट डू यू गेट हर्ट इन लव? यार इश्क इट्स नॉट जस्ट अबाउट इश्क और लव, फ्रेंडशिप बॉन्डिंग भी होती है कई दफ़ा. मतलब हार्ट ब्रेक सिर्फ प्यार वाले रिलेशनशिप में नहीं होते हैं ना, फ्रेंडशिप के तो मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा दुख दर्द पहुंचाते हैं. एग्जैक्टली. मुझे लगता है मैं तो बात बात में हो जाती हूँ हर्ट, क्योंकि मैं हूँ ओवर थिंकर और मैं हूँ इमोशनल. तो मेरे को अगर आपने भी कुछ कह दिया ना अभी, तो मेरे जहन में वो चीज़ बैठ जाएगी. यार कहीं मैंने उसे हर्ट तो नहीं करा, यार उसने ऐसी बात क्यों कह दी, मैंने कुछ बुरा तो नहीं बोल दिया, मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोचा होगा. आई एम लाइक दैट. एंड एवरी टाइम आई कांट से, लाइक एवरी टाइम आई कांट से नो टू पीपल. ना मैं मना कर सकती हूँ किसी चीज़ के लिए, ना ही मैं, अगर मेरी दोस्त है या कोई भी है, मुझे ये रहता है यार वो चीज़ उसको मिल गई ना, वो ठीक है ना. सो आई एम लाइक दैट. इफ आई एम शूटिंग ऑल्सो ना, तो इसलिए मैं सेट पे बुलाना किसी को प्रेफर नहीं करती कि दूर हो, क्योंकि मेरा दिमाग सारा फिर उस इंसान में रहेगा. But I think overthinker is also someone who overcares, Yeah. overloves, Oh, yeah. overgives. Yeah. So, are you a giver as well? I am giver only. I don't take things. But there are drawbacks for I being a feel- giver. Yeah, but I know it's not good. But sometimes I feel, why I'm not like that? Then I feel I'm very happy कि मैं वैसी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी. मैं नहीं दे सकती दुख किसी को, ये मैं हूँ. मैं दुख नहीं दे सकती, मैं किसी को नहीं दे सकती. और इस चीज़ के लिए अगर कोई बोले ना कि तुम्हें कुछ ज़िंदगी में मिलेगा नहीं या कम मिलेगा, मैं खुश हूँ यार कम से, मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा, मैं खुश हूँ, तो मैं नहीं कर सकती. दैट्स मी. बिल्कुल, आप ना नहीं बोल सकते हो, आप गिवर हो. मतलब इस कलयुग में इस तरीके से जीना कितना चैलेंजिंग होता होगा डे टू डे लाइफ में. यार पता नहीं मुझे, क्योंकि people take advantage of it ना somewhere. I know, but
मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रही मैं बहुत अच्छी हूँ, बट मैं ऐसी हूँ और मुझे चाहिए नहीं। मैं कलयुग के बारे में बहुत ज़्यादा देखती हूँ ये चीज़ें, या फिर फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था हमारा, ये सब चीज़ें ये मैं चीज़ों से बहुत, मैं गीता सार सुन के सोती हूँ। तो ये सब चीज़ें जब सुनती हूँ ना, गीता सार ने मुझे आधे से ज़्यादा वो किया हुआ है। कोई कुछ कह रहे तो मत कहो कुछ, कोई कुछ तुम्हें तड़पा रहा है तो उसे कुछ मत कहो, कोई किसी का कर्मा गंदा कर रहा था तुम मत करो। एक तो ओवर थिंकर, एक तो जो ऐसा इंसान है वो और ये चीज़ें सीख रहा है। ट्रू, बट आप कर्मा में बिलीव करते मैं हो? तो कर्मा में बिलीव करती हूँ बहुत ज़्यादा, और ऐसा होता है मेरे साथ, तो होता है, मुझे नहीं पता बाकियों का। और कर्मा अगर आज नहीं मिल रहा है तो आपको देर से तो मिलेगा ना, तो वो मिलेगा ज़रूर। बिल्कुल। हाँ। बट देयर इज अ थिन लाइन ना, लोग जब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं पे। यार मैं मेरा सच्ची बताऊँ, मुझे सब समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन फ़ायदा ले रहा है, या कौन अपना काम निकाल रहा है। मैं बस जब तक करती हूँ जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए, पर जहाँ मेरा दिमाग सटका, मेरा फ्लो टूट जाता है। फिर मैं उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखती, चाहे वो कोई भी हो, दोस्त हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो इस दुनिया में, काम भी क्यों ना हो। जहाँ तक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं हो रहा, वहाँ तक आई एम ओके। जहाँ वो हो गया, फिर तुम भूल जाओगे कि माहिरा तुम्हें जानती हुई है। सो आई एम लाइक दैट। Wow, and I'm sure a lot of experiences Yeah. must have Yeah. taught you to be this. Yeah. So how is your routine like? Do you take out time for yourself in between your busy schedule? जो ये ठहराव आपकी ज़िंदगी में लेके आता है? Because the way you are replying to my questions, there is a depth into it. काफ़ी डीप बातें आप कर रहे हो, और ये वही इंसान कर सकता है जिसने ज़िंदगी में बहुत सीख ली हो। बहुत एक्सपीरियंस के बाद इंसान ना उन चीज़ों से सीख जाता है कि कितना देना है, कितना ठहराव लाना। एक ठहराव दिख रहा है आप में। तो ऐसा डे टू डे लाइफ में क्या रूटीन है माहिरा का? लोग ही ऐसे मिल रहे हैं जो जो कहते हैं कि भाई वी आर लाइक दैट, सो इट्स लाइक ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब सिखाते हैं लोग, हर दिन कोई नया ही मिलता है इंसान कहीं पर भी जो सिखाता है मुझे। सीख ही रहे हैं, और सीखने की उम्र तो शायद कभी ख़त्म नहीं होती, और ज़िंदगी आपको हर दिन सिखाती है, और आगे तो और सिखाएगी, शायद उससे ज़्यादा डेप्थ में आ जाऊंगी मैं। पर सीख ही रही हूँ। पर मेरे को अभी, मैं अपनी लाइफ की उस पोजीशन पे हूँ जहाँ पर मैं किसी को ना ये बोलना चाहती ये कैसा है, वो कैसा है। आई डोंट वांट टू जज एनीवन। भाई कर लो आपको जो अपनी लाइफ में करना है, बी हैप्पी, बस जस्ट स्टे अवे। मैं किसी को अगर अपनी लाइफ में चाहती हूँ तो मैं उसको रखूँगी, पर सेल्फ रिस्पेक्ट मत हर्ट करो। Self-respect is the that's it. most important thing. Yeah. So, do you believe in forgetting if someone has hurt you, forgiving, or letting it go? Letting it go. Let go. हाँ, मतलब फिर मैं उस इंसान को देखना ही पसंद नहीं करती, और ऐसा हुआ है बहुत बार हुआ है मेरे साथ। तो फिर लोग आते हैं वापस, पर मुझे नहीं चाहिए ना, मेरा फ्लो टूट गया फिर। True. सारा मसला फ्लो का है। But it takes a lot of courage to let go. या बट मेरे को पता नहीं, ऐसा है महादेव ने ऐसे वो बनाया हुआ है, जब तक मैं करूँगी तो मैं अपने हाथों से सबको वैसे रखूँगी, पर जब मैं नहीं करूँगी तो फिर मुझे मैं ऐसे हो जाती हूँ। तारी ज़मीन ओके, तारी ज़मीन। या what I was saying, I forgot. So you believe in letting go? Yeah, I believe in that only. जाओ, देखो जाना है तो जा। मुझे नहीं परवाह। What's that? I don't know. बट अच्छा है। मैं आपको पूछ रही थी अभी डेली रूटीन कैसे रहता है, डे टू डे लाइफ, टू डू लिस्ट क्या रहती है माहिरा की? मेरी वर्कआउट होता है, अगर आई एम नॉट शूटिंग तो फिर वर्कआउट, और फिर उसके बाद क्या करती हूँ मैं, ज़्यादातर मैं टीवी देखना पसंद करती हूँ। घर पे मेरा बेड मुझे मतलब सुकून देता है, एंड यू नो दैट आई लव माई डॉग्स। या सो दैट तो आई नो। तो हाँ, उनके साथ बैठना, मेरे लोग हैं उनके साथ। मैंने घर पे एक रूम को गेम जोन बना रखा है। सो उसमें डार्ट गेम, लूडो, कैरम बोर्ड, एवरीथिंग आई हैव। सो हम सब वहाँ पर चिल करते हैं बैठ के। तो या अभी रिसेंट में कौन सी फिल्म देखी थी? कोई ऐसी फेवरेट बॉलीवुड फिल्म है जब बिंज वॉच करते हो कि जितना भी देखो बोर ही नहीं होता है, ये दोबारा से देखनी है ये फिल्म? तो मेरी तो फेवरेट हम दिल दे चुके सनम है। सो या एंड रॉकस्टार। वेरी डीप, वेरी डीप। दोनों मूवीज आर लाइक ओके। या
answer. Okay, let's move on to a segment. Yeah, very deep conversation. Yeah, very deep conversation. But because the movies that you mentioned also, Hum Dil De Chuke Sanam, it's about letting go of love, but still that love coming back to you then. आपकी फेवरेट चीज़ें दर्शाती हैं कि आप कैसे हैं. तो क्या बात है. And Rockstar also, Yeah. the way he shines at the end. yeah. और लेटिंग गो वाला फैक्टर इस मूवी में भी है. सी यू रिलेटेबल, मतलब वही मूवीज आप देखते हो जो रियल लाइफ, मतलब वहां से ही जो हकीकत लाइफ में होता है. जाने दो. जाने दो. अगर अपना है तो वो लौट कर आएगा. नहीं अपना नहीं, लौट चाहिए नहीं वापस. जाना है तो जाओ, वापस लौट कर ही मत आओ. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी नहीं है कि आपका वो प्यार या फिर कुछ भी मुकम्मल हो. सो यू नो समटाइम इट हैपेंस. सो हम दिल दे चुके की जो स्टोरी है और जो रॉक स्टार की स्टोरी है, उसमें जो फील है ना, वो मतलब दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड मतलब वो चीज़ असल लाइफ में होती है, ऐसी काफ़ी लोगों के साथ हुई है. वो फीलिंग्स हम फिल्म की तरह देखते हैं, पर अगर उसको एग्जैक्टली देखें ना तो उसमें डेप्थ है काफ़ी. True. Wow. You want to pick that call? Important call. No. Yeah. Okay. But you are very deep. Yeah. Even I'm, but मुझे confusion का होता है, पता है? I am also a person like you who believes in letting go. ठीक है? But because I am also a giver and also a forgiver, तो मुझे दिक्कत तब होती है जब that person realizes their mistake and they try to come back into my life. अब मैं उनको मना करके हर्ट भी नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं वो करना चाहती हूँ, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि लेटिंग गो इज ओके, बट व्हेन दैट पर्सन ट्राइज टू कम बैक इनटू योर लाइफ, व्हाट डू यू डू देन? Then I am telling you one thing. जो एक बार चला गया ना, जो कहते हैं ना कि चला गया, तुम्हारा होगा तो वापस आ जाएगा, कभी ऐसा नहीं होता. अगर तुम्हारा होता है तो वो जाता ही नहीं. आप खुद भी तो सोचो ना, जो हमें पसंद होता है या फिर जो भी चीज़ होती है, हम उसको जाने देते हैं. हम खुद ही नहीं उसको छोड़ सकते. हम थोड़ा सा नहीं, इट्स ओके, व्हाटएवर इज दैट, आई वांट टू बी विद दैट पर्सन, यू नो. अगर जाने दिया मतलब तो समझो यार. बट सेकंड चांसेस के बारे में भी सुन के लगता है कि नहीं देना है, देना ही नहीं है सेकंड चांस. नोबडी डिजर्व्स. नो नेवर. यही तो लोग मिस्टेक कर देते हैं. जिसकी फितरत है वो तो नहीं बदलेगी ना. आदत बदल सकती है, फितरत नहीं. क्या बात है. थैंक यू मायरा, आई गॉट क्लैरिटी ऑन दिस. आई एम टेलिंग यू. क्या बात है. जो चला गया उसे जाने दो. तुम उसकी अच्छी मेमोरीज याद रखो. क्या बात है. You're a deep person. That is why I think I connect with you when you talk. I feel like keep listening to you. बोलते जाओ. अगर इंटरव्यू नहीं होता तो मैं तुम्हें अच्छे से हील करती. इंटरव्यू के बाद प्लीज करना. I need. You have to tell me, then I'll give you the advice. Absolutely. और वो चीज़ होगी ना. मैनिफेस्टेशन में आप बिलीव करते हो? लास्ट टाइम कहा था, जिंदा ही उसी पे हूँ. So yeah. Oh my God. Yeah, that's my intuitions are very strong. यार मेरे भी इंट्यूशंस ऐसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट मुझे क्या लगता है कभी कभी ना द थॉट ऑफ गिविंग चांसेस ना, समटाइम्स इन दैट प्रोसेस आई इग्नोर माई गट फीलिंग. हम खुद के लिए कभी नहीं सोच पाते, दूसरों के लिए हम बहुत अच्छा कर जाते हैं. ट्रू. तो इसलिए यू नीड मी राइट नाउ. Maira Sharma in my life. Okay, let's move on to our segments. Yeah. The first segment is what the comments. So यहाँ पर मेरे पास कुछ comments है जो आपके फैंस ने आपके लिए लिखे हैं. मैं वो पढ़ूंगी और आपको रिएक्ट करना है इन कमेंट्स पर, ठीक है? सो पहला कमेंट है, सिराज के साथ डेटिंग न्यूज़ देखी है, तब से हमारा दिल तोड़ दिया है माहिरा जी. किसी का कुछ नहीं है. आई एम नॉट डेटिंग एनीवन. या ओके, बट सिंस यू आर अ पब्लिक फिगर माहिरा, ऐसे रूमर्स जब आते हैं या आपको किसी से जोड़ा जाता है, किसी के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, तब क्या फील होता है? हाउ डज इट इम्पैक्ट यू? अब फैंस दे कैन कनेक्ट विद यू विद एनीवन, है ना. सो वी कांट स्टॉप देम. अब जैसे मैं काम भी करती हूँ तो उनके साथ भी हो जाता है, दे मेक एडिट्स एंड ऑल, पर मैं इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती. अगर जो चीज़ जिसको पसंद आ रही है, हाँ ठीक है, ओके डू इट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है.
ओके मैं ज़्यादा फोकस ही नहीं करती हो गए। बट मतलब जब हेडलाइंस बनते हैं और इतने सारे इंटरनेट पर मेरे इतने लिए सारे तो आई डोंट, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं हर चीज़ पे हेडलाइंस में ऐसा पहुंच जाता है। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई नेवर क्लियर थिंग्स। मतलब मेरे को ऐसा होता है चाहे मेरे लिए अच्छा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो, मैं बहुत वो इंसान हूँ जो कुछ रिएक्ट ही नहीं करूँगी, कभी रिएक्ट नहीं करूँगी किसी भी चीज़ में, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देती मैं। बट सिंस यू आर अ क्रिकेट लवर, अभी इंडिया पाकिस्तान की मैच देखी, हम जीते हैं, कितना अच्छा लगा। आप गई भी थी ना देखने? मैं कब गई थी? आप मैच देखने जनरली जाते हो तो देख लो ये मैं कुछ नहीं करती हूँ headlines बना। पर आप जाते हो मैच देखने, राइट? हाँ, इस बार नहीं गई? नो आई गो बट आई, अब हिंदुस्तान हमारा जब भी कुछ जीतते हैं कुछ होते हैं हमें प्राउड फील होता है, वी फील लाइक वी क्राई, वो खुशी के आंसू जो होते हैं। आई थिंक एवरीवन इज फीलिंग वेरी हैप्पी, आई मीन आई एम आल्सो हैप्पी। आपने देखी मैच, कितना मजा आया? देखी थी, बहुत मजा आया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट। यार ये जब ब्लश करती है प्यार आ जाता है इस पे। पता है मुझे एक चीज बताओ, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर आस्किंग मी थिंग्स, सी यू ऑलरेडी ब्लशिंग। ये मुझे ना आई लाइक आई एम वेरी लाइक इस चीज़ में मैं इतनी परेशान हूँ ना, मुझसे कोई कुछ पूछता है या कुछ करता है, मेरी स्माइल ऐसी है, मेरे को अब मुझे नहीं आता ना कैसे आता। आई मीन आई स्माइल लाइक दिस ओनली एंड पीपल थिंक दैट आई एम ब्लशिंग, आई एम नॉट ब्लशिंग, दिस इज द वे आई स्माइल, ऐसे ही मैं स्माइल करती हूँ। या ब्लशिंग के ऊपर भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, बट अब अगली बार आई नीड टू बी ओ तभी इन्होंने कहा था इंटरव्यू से पहले, अब मैं स्माइल नहीं करूंगी, मैं पोकर फेस बना के बैठूंगी, क्योंकि मैं जब स्माइल भी करती हूँ तो लोग उसको ब्लश बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ बना देते हैं। आई एम नॉट ब्लशिंग गाइस, आई एम ब्लशिंग आफ्टर सीइंग यू आल्सो राइट नाउ। Oh God, how much you? I hope कोई और नो मैंने इस बार कुछ भी ऐसा नहीं बोला है यार। पता नहीं लास्ट टाइम भी कहाँ से क्या ये But फैंस। no, I'm seeing you na. That's why I'm blushing. Okay, you are seeing me, that's why. Yeah, I'm seeing you. I'm seeing her. Okay, see me. See, I'll see you. I'll see you. Okay guys, let's move on to Okay. हम I'm ऐसी मस्ती crying. करते हैं, हम इंटरव्यू से पहले भी ऐसी मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। आई थिंक हमने वही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड कर दी इंटरव्यू में। खुश रहना चाहिए, खुशी मैटर करती है। बिल्कुल, और देखो आप ब्लश नेचुरली करोगे तो और किसी ब्लश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कितने पैसे भी बच यार रहे हैं। मेरे को तो एलर्जी भी हो जाती है, so I feel like redness here. You can see right now. तो आप कुछ होम रेमेडीज या ऐसे कुछ करते हो? I don't do anything. Only one thing which I do because I have dry skin, honey and coffee. ओह I have to mix them and I apply. That's it. नाइस, Yeah, it's very good for dry skin. क्या बात है। ओके, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है द हैशटैग शो। मैं कुछ नाम लूंगी और आपको हैशटैग्स देने हैं, ठीक है? इस कैमरा में देख के हैशटैग देना, ठीक है? Okay. आपका क्लोज है ना? ओके, जस्ट मानक। I have to give one name. Okay. Amazing voice. ओके, करीना कपूर। Butter. बटर। She's so fair. No, I love her. वरुण धवन। Flamboyant. मस्ती. कभी हम देख सकते हैं वरुण धवन और आपको एक मूवी में? Tell them. है कुछ ऐसी न्यूज़? नहीं ऐसा मैंने घुमाया यार, महादेव की कृपा रही तो हो सकता है ना? हाँ, कुछ भी हो सकता अच्छी केमिस्ट्री नजर आएगी, बिकॉज एनीवे जो योर फ्रेंड्स, सो वो नेचुरल केमिस्ट्री नजर आएगी है। स्क्रीन मैं पे। तो तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छी लगूंगी। लाइक हैशटैग BFF। कुछ फ्रेंड्स के ऊपर फिल्म बनेगी तो People will say that she is blushing after seeing her. यही मुझ पे blame लगेगा। Okay. नहीं, बट हॉलीवुड में इतने अच्छे अच्छे मूवीज बनते हैं, बॉलीवुड में बने हैं फ्रेंड्स के ऊपर, फीमेल फ्रेंडशिप के ऊपर, और लोगों ने पसंद किए हैं। Yeah. या नेक्स्ट इज सूर्या। Dream hero. आपने बोला था मैनिफेस्टेशन हो जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड द लास्ट वन इज श्रद्धा आर्या। She's my buddy. ओह
she's like a sister. So yeah. How is your connection with your female friend? Like when I mentioned Shraddha Arya, you're like, she's my buddy. When I have like friends, if I'm saying they're my friend, they're my actual friend, you know. They're caring, they do everything. That's why they are my friend. Very good from heart. हाँ, and किस तरीके का आप टाइम स्पेंड करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ? मस्ती, खुश रहना, टांग मेरी खींचते हैं वो लोग ज्यादातर. हाँ. या एंड आई प्रेफर कि मैं उसे करके बिठाऊं कहीं पर भी, बिकॉज शी कैन से एनीथिंग, शी कैन से एनीथिंग एनीवेयर. कुछ नहीं भी होगा ना तो भी शील से ऐसा है. सो आई गेट स्केयर ऑफ हर. मुझे लगता है लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट फ्रेंड्स. एंड आई थिंक लेटली वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड कि आप जब टीनेज में होते हो यू हैव फ्रेंड्स बट यू डोंट वैल्यू देम until like I have crossed 30, so I can talk for myself right now, where I feel after 30s you really understand the value of having friends in life. Because there are certain things you can't go to your family and share about it. तो आपके दोस्त हैं, आप 2 बजे भी कॉल कर दो, हाँ हम हैं ना. और कई दफ़ा मैंने सुना है कि 2 लड़कियों के बारे में जब बातें होती है, अरे यार लड़कों की दोस्ती सही होती है, लड़कियों की क्या है, कैट फाइट्स ही होते हैं, यही होता है. बट मैंने ये रियलाइज़ किया लाइफ में, नहीं, लड़कियों की दोस्ती जो होती है करीबी बहनों वाली, व्हेन यू सेड शी इज माय सिस्टर, तो ये वाली जो फ्रेंडशिप होती है अलग लेवल पे हिट करती है लाइफ में. पर हर इंसान की लाइफ में एक दोस्त ऐसा होना ही चाहिए कि, क्योंकि दोस्त आपके एक ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपको ज़रूरत होती है ना, जब ज़रूरत में आपको आपके दोस्त याद और वही आपको हील कर सकते हैं. सो दोस्त तो होना ज़रूरी है. बिल्कुल. एंड लास्टली माहिरा, अभी क्या कुछ पाइपलाइन में है? पाइपलाइन में पानी आ रहा है. The fans really want to know what's happening. My fans, they will see. Wow. I think सबवे आया. So yeah, आपके फैंस जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर माहिरा. मैं चाहती हूँ अभी मेरे फ़ैन थोड़े से एक्साइटेड रहे, क्योंकि मैं उन्हें सारी चीज़ों का रिवील ना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कुछ करते हैं. तो इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है. They'll see. Any message for your fans जो इतने प्यारे प्यारे एडिट्स बना रहे हैं? Keep loving me. And खुश रहो यार. अगर स्ट्रीट पे तुम्हें कुछ भी जानवर या कोई गरीब इंसान कुछ भी मिले, मदद करो, अच्छा लगेगा. Thank you so much, Mahira. It's always pleasure talking to you. And this interview ends here, but our non-stop bug will continue post the interview as well. So thank you, and please do visit our studio once again. But yeah, also Perfect Tales. Guys, next interview promise किया है माहिरा ने for Perfect Tales. मैं डॉगों से मिल रही हूँ और हम बहुत ही क्यूट सेगमेंट करने वाले हैं where we are only going to talk about love for animals and everything. Our favorite subject. तुमने प्रॉमिस ले लिया कैमरा पे, अगर नहीं भी लिया होता तो भी आप करती because it's about animals. Yeah. Thank you so much. Thank you.